हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। ARR लेट्स स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि KVS PRT का रिजल्ट आ चुका है। PRT रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स खुश भी हैं और बहुत सारे उदास भी हैं। वो क्यों, वो आप सभी को पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के कारण। अब आज हम इसी वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि KVS PRT 2023 में जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों कट ऑफ आई गई है। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से पॉइंट हम क्लियर करेंगे, कट ऑफ हाई क्यों गई है, नॉर्मलाइजेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है, मार्क्स कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन अब सही है या गलत है, BEd वाले अंदर हैं या बाहर हैं। हम इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और अपना सपोर्ट करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कट ऑफ हाई क्यों रही है। आप सभी ने देखा ही होगा कि PRT के लिए वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। इसमें पहले BEd वालों को अलाउ कर दिया गया था। अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि BEd वालों को PRT से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये नहीं पता कि BEd वालों का स्कोर है जो इसमें मिलाकर इस कट ऑफ को तैयार किया गया है, उस बेस पे तैयार किया गया है, या उनको बाहर रख के इसे तैयार किया गया है। ये तो KVS ही बता सकता है। यही कारण है कि कट ऑफ हाई गई है। अब नॉर्मलाइजेशन हुआ भी है या नहीं है? नॉर्मलाइजेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम था। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम देखे होंगे, रेलवे, SSC, DSSB, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जिनमें जो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। तो KVS ने भी अब की बार अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरी नोन में जिनके मार्क्स बढ़े हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मार्क्स घटे हैं। अब बढ़े कितने हैं? कोई कह रहा है कि उनके 10 मार्क्स इंक्रीज हुए, तो कोई कह रहा है कि उनके 7 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। अब वो मार्क्स बढ़े हैं घटे हैं, वो तो नॉर्मलाइजेशन के कारण हुए हैं, क्योंकि ऐसे तो किसी के मार्क्स घट और बढ़े नहीं सकते। मार्क्स ज़्यादा भी हुए हैं और कम भी हुए हैं। इन सब के लिए प्रूफ के तौर पर मैं आपको बहुत सारे कमेंट दिखाती हूँ जो कि कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि ये देखिए, इन्होंने कहा कि इनके इतने मार्क्स कम हुए हैं, इनके इतने मार्क्स ज़्यादा हुए हैं। सबसे पहले देखिए, KVS ने नॉर्मलाइजेशन को ठीक से नहीं किया, सारी उम्मीद टूट गई, मार्क्स कम कर दिए गए, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ 0.7 मार्क्स से रह गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद ये देखिए कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका एग्ज़ाम का जो ये सपना था इसमें KVS में जाने का, वो टूट गया। फिर कुछ कह रहे हैं कि फेलियर्स गुड है, क्योंकि ये कभी भी नहीं लिखा कि फेलियर्स बुरा होता है। इसके बाद एक बच्चे ने कहा है कि वो SC कैटेगरी से है, उसके 128 मार्क्स हैं और अब 116 हो गए हैं, उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो कोई कह रहा है कि पूरी धांधली हुई है। अब इसका जवाब तो हम क्या ही दें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि उनके 136 रॉ मार्क्स थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके 119 हुए हैं। बहुत सारे ऐसे थे कि वो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका जो मार्क्स है बढ़ा भी है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, बच्चे ही बता सकते हैं कि उनके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं और कितने मार्क्स कम हुए हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन्हें लग रहा है नॉर्मलाइजेशन ठीक से नहीं किया, वो सुने कि मार्क्स नॉर्मलाइज्ड जो है वो रिवाइज्ड आंसर की के हिसाब से हुए हैं, यानी कि आप लोग पुराने आंसर की के हिसाब से जोड़ रहे हैं। लेकिन जो इक्वी परसेंटाइल मेथड है उसमें ये होता है कि जो आपकी नई आंसर की आती है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब जो किसी एग्जाम में था कि UPSI था, उसमें यही सेम फॉर्मूला लगाया गया था। जिन्होंने इजी शिफ्ट में एवरेज स्कोर किया था उनके काफी मार्क्स घट गए थे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये हुआ है। बहुत सारे कह रहे हैं कि कोर्ट केस होना चाहिए, बहुत सारे कह रहे हैं कि सभी सपोर्ट करो, किसी कोई कुछ करे कोई कुछ करे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मार्क्स भी कम हुए और जिनके मार्क्स ज्यादा भी हुए हैं। अब एक बच्चा है जो कह रहा है कि उसने KVS के एग्जाम को तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी उसके 4 मार्क्स से कम हुए हैं। वो सिलेक्ट तो हो गया लेकिन उसके फिर भी मार्क्स
कम हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। अब जिन बच्चों का सिलेक्ट नहीं हो, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए तो क्या ही कहें। ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में चर्चा भी नहीं की जा सकती। अब इसके बाद जो है मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर आप KVS PRT रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही जगह के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। उनको इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी, जिसमें 10 ऐसे मेन पॉइंट हैं जो आपको इंटरव्यू में बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।